बीएसएससी मामले में ईओयू ने दर्ज किया मुकदमा। बड़ी खबर, 2 लोगों को बनाया गया है मामले में नामजद। बीएसएससी पेपर लीक मामले में पहली गिरफ्तारी। ईओयू ने मोतिहारी से एक शिक्षक को किया गिरफ्तार। शुरुआती जांच के बाद मोतिहारी एसपी का बड़ा बयान। शांति निकेतन स्कूल से लीक हुआ पेपर, एसपी ने यह कहा तो एक बार फिर से बिहार के छात्रों की परेशानी बढ़ सकती है। पेपर लीक के बाद बीएसएससी परीक्षा रद्द हो सकती है। सोशल मीडिया, कई प्रश्न पत्र की तस्वीरें भी वायरल सोशल मीडिया पर हो रही। बताया जा रहा है कि ये सभी प्रश्न पत्र परीक्षा शुरू होने से एक दिन पहले व्हाट्सएप और बाकी माध्यम से अभ्यर्थी तक पहुंच गए थे। इस मामले में भी शिक्षा मंत्री ने जांच के आदेश दिए। यह बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल, गंभीर सवाल की अभी आपने इसके पहले भी कई पेपर ऐसे थे जिनको लेकर लीक की खबरें सुनी थी और तमाम जो अभ्यर्थी अभी भी सड़कों पर भटक रहे। इसी बीच अब खबर आ रही है कि बीएसएससी पेपर पेपर भी लीक हो चुका है। यह बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। आपको बता दें कि बीएसएससी तृतीय स्नातक की परीक्षा का आज आयोजन, और ऐसे में बताया जा रहा है कि जैसे ही ये तमाम जो कैंडिडेट आज एग्जाम सेंटर पहुंचे, पेपर देने बैठे, उसी दौरान पता चला कि पेपर लीक हो चुका है। तो हमारे साथ इस वक्त तारकिशोर प्रसाद जी जुड़ गए हैं, पूर्व डिप्टी सीएम। तारकिशोर जी, आपका स्वागत है। सर, सवाल यह है कि बिहार के बच्चों का भविष्य कहां जा रहा, चाहे वो इसके पहले अपने बीपीएससी का पेपर लीक वाला मसला तब था, और अब ये सवाल, बच्चे आज सड़कों पर हैं और वो कह रहे हैं कि बताइए 8 साल हमारा बर्बाद हो चुका, 8 साल बाद ये पेपर हुआ। सवाल यही है कि बिहार का भविष्य कहां है? पेपर लीक होते जा रहे हैं, उनको रोकने के लिए कोई व्यवस्था ही नहीं है अभी। देखिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति बिहार की हो गई है। इसके पूर्व में बीपीएससी के संबंध में भी इसी तरह की बातें हुई। अभ्यर्थियों ने लगातार आंदोलन भी किया और बिहार कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षा में जिस प्रकार से कल की एक पाली का प्रश्न पत्र लीक हुआ, यह इस बात का संकेत है कि कहीं न कहीं एक बड़ा गिरोह है जो इन सारे चीज़ों को लीक कर रहा है और सरकार हाथ पर हाथ धर के बैठी हुई है। और इस तरह की चीज़ें बंद होनी चाहिए। बिहार के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होनी चाहिए। इस तरह के आयोगों की जो एक ईमानदारी और पारदर्शिता होती है, वो कहीं न कहीं दरक गई है और इससे राज्य की एक बड़ी बदनामी हो रही है। और पता नहीं, सरकार हाथ पर हाथ धर के बैठी हुई है। और मैं तो इसकी निंदा भी करता हूं कि बिहार के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होना बंद हो। और ये महागठबंधन की सरकार इन चीज़ों को रोकने में लगातार असफल हो रही है। एक और बिहार के नौजवानों को, बेरोजगार नौजवानों को नौकरी देने की बात करती है, और जब नौकरी की परीक्षा होती है तो पेपर लीक हो जाता है जी। आखिर किस तरह की ये दोहरी बातें हो रही है बिहार में, यह बिल्कुल समझ से परे है। नहीं सर, लेकिन आप तो पूर्व डिप्टी सीएम रह चुके हैं, चीजों को समझते हैं, जमीन पर भी आपको पता होगा कि क्या क्या नेक्सस कैसे कैसे काम किया जाता है, उसको तोड़ने का तरीका क्या है। मैं तो यही पूछ रहा कि ये बच्चे जब सड़कों पर आज भटकने को मजबूर हो गए हैं, सिस्टम में कहां पर ऐसी सड़ांध है या फिर घून लगा है? देखिए, इसमें तो सरकार को सख्ती बरतनी होगी जी। देखिए, इस तरह की परीक्षाओं को कंडक्ट करने के लिए बिल्कुल एक अलग से पैरेलल सिस्टम को विकसित करना पड़ेगा। और यत्र तत्र परीक्षाओं को कंडक्ट करने का जो यह दुष्परिणाम है, यह इसका भुक्तभोगी बिहार के बेरोजगार नौजवान हो रहे हैं। और इस तरह की परीक्षाओं को कंडक्ट करने के लिए अलग से एग्जामिनेशन हॉल, अलग से सारे सिस्टम को डेवलप करना पड़ेगा, तभी इस पर ट्रांसपेरेंसी आ सकती है। कहीं न कहीं मुझे लगता है कि इस तरह के जो तत्व हैं उनको वरद हस्त मिला हुआ है। और इस तरह के जो हाथ हैं जो कहीं न कहीं उन्हें संरक्षण दे रहे हैं, उन हाथों को समझने की आवश्यकता है। और बिहार के जो प्रतिभावान छात्र हैं, जो कहीं न कहीं अपने राज्य से लेकर पूरे देश में, विदेश में भी अपने प्रतिभा का लोहा मनवा रहे हैं जी, बिल्कुल। और उनके अपने गृह राज्य में इस तरह की घटना हो, इससे बढ़ के दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति बिहार के नौजवानों के लिए और बिहार के लिए नहीं हो सकती। यह हम सबों के लिए एक शर्मिंदगी की बात है। सर, ये बच्चे बड़े हतोत्साहित हो रहे हैं,
चूंकि विभाग का मसला है, सरकार की जिम्मेदारी बनती है, आप लोग विपक्ष में हैं तो लोग आपसे भी उम्मीद करते हैं, ये बच्चे आपसे उम्मीद करें कि आप लोग दबाव बनाएंगे ताकि दोबारा फ्यूचर में इस तरीके की जो है कि खामियां या इस तरीके से पेपर लीक ना हो। क्योंकि सही बात, 2014 में पेपर आया, उसके बाद 8 साल हो गए थे सर। 8 साल में सोचिए तैयारी जिस लेवल पर थी, आप लोग क्या करेंगे, क्या आश्वासन बच्चों को देते हैं? नहीं, देखिए, हम सब तो विपक्ष के नाते जो इस तरह की कुछ चीज़ें हैं जो बिहार में सरकार के संरक्षण में हो रही है, तो उन सारे चीज़ों पर हम सब निश्चित तौर पर विपक्ष की भूमिका को सुनिश्चित कर भी रहे हैं। आपने देखा होगा कि जहरीली शराब कांड में किस प्रकार से विपक्ष के दायित्व का निर्वहन हम सबों ने सदन से लेकर सड़क तक किया है। हाँ। और इस तरह की जो और भी घटनाएं होंगी तो विपक्ष चुप नहीं बैठेगा। हम कोई सामान्य विपक्ष नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष की भी भूमिका में रहेगी तो अपने दायित्वों का बेहतर निर्वहन करती है। हाँ। और जब सत्ता में रहते हैं तब भी अपने दायित्वों का बेहतर निर्वहन करते हैं। हाँ। हम लोग इन सारी चीज़ों को रखेंगे। सर, आप लोग कोई सरकार को टाइम बाउंड कर रहे हैं, कितने दिन के भीतर जो अपराधी उनको पकड़ा जाए, न्याय किया जाए बच्चों के साथ? नहीं, निश्चित तौर पर देखिए, इसमें टाइम बाउंड की तो कोई आवश्यकता ही नहीं है। इस प्रकार की घटनाओं पर त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए, तुरंत उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। संभवतः मोतिहारी में इस संबंध में कोई कार्रवाई भी हुई है, लेकिन मात्र इस कार्रवाई से इस तरह की चीज़ें नहीं रुकेगी। पूरे तौर पर जो परीक्षा लेने के तरीके हैं उसकी समीक्षा की आवश्यकता है। जिन तत्वों को इसमें लगाया जाता है उसकी जांच की आवश्यकता है। आखिर ऐसे कौन से तत्व हैं जिस तरह के परीक्षाओं में कहीं न कहीं ये बड़े कारनामे कर देते हैं, किसकी सह पर हो रहा है, इन सारी बातों की जांच होनी चाहिए। ठीक है सर, धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, समय देने के लिए। और जाहिर सी बात है कि जो आपने कहा कि ये बहुत जरूरी है, बच्चों के साथ हो जाता है, उनके साथ न्याय होना चाहिए। और जाहिर सी बात है बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा है, तारकिशोर जी हमारे साथ थे, कि सरकार जल्दी से जल्दी इस पूरे मामले पर कार्रवाई करे और जो भी आरोपी है दोषी उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। मैं आपको बता दूं कि सबसे बड़ा सवाल ये कि कल बताया जा रहा कि ये पेपर सर्कुलेट होने लगा था। जब आज बच्चे पेपर देने गए उसके बाद पता चला कि हूबहू जो प्रश्न पत्र है वही बाहर इस वक्त सर्कुलेट किया जा रहा है।